हेलो ममिंग कैरेक्टर्स, दिस इज आशवी एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के बारे में। इस कंपनी में कौन कौन से रोल होते हैं, एग्जैक्टली इनका हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, ऐसी सारी स्टार्ट टू एंड सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ। बहुत सारे वीडियोज बनाएंगे हम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट पे। तो चलो आज का वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जान लो। अभी अभी ये कंपनी हमारे कॉलेज में आई थी इंटर्नशिप हायरिंग के लिए। थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए ये कंपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है फॉर द स्टाइपेंड ऑफ 60 to 75,000। एंड यही कंपनी फाइनल ईयर स्टूडेंट को 30 से लेकर 38 LPA तक का पैकेज देती है। एग्जैक्टली ये कंपनी क्या करती है वो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ये एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो आईसीज मैन्युफैक्चर करती है। ओपैम, एम्पलीफायर, ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है, ये कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी में कौन कौन से रोल के लिए हायरिंग होती है, तो वो रोल है फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर। इसके दो टाइप है, एनालॉग फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर एंड एम्बेडेड फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर। साथ ही में R&D रोल के लिए भी हायरिंग होती है एंड टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा सेल्स के लिए भी इनका हायरिंग होता है। कभी कभी प्रोडक्शन के लिए हायरिंग होता है, अगर आपको प्रोडक्शन में जाना हो तो प्रोडक्शन के लिए हायरिंग होता है। कभी कभी सेल्स के लिए हायरिंग होता है। सेल्स हायरिंग मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए, साथ ही में आपको सेल्स का नॉलेज भी चाहिए। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस इस कंपनी के लिए एलिजिबल होती है। एंड सेकंड पार्ट में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना। आज के वीडियो का टॉपिक है एग्जैक्टली कौन कौन से रोल होते हैं एंड उन रोल में क्या क्या काम होता है। तो देखो, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली कौन सी कंपनी आपको समझ आना चाहिए। ये बेसिकली एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो आईसीज मैन्युफैक्चर करती है फॉर एम्पलीफायर, ओपैम एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है। एंड इनकी जो आईसीज होती है वो कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मोस्टली इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव एंड पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं। ऑटोमोटिव आईसीज मतलब क्या होता है, जो गाड़ियाँ रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, उनके लिए जो आईसीज बनती है वो आईसी इस कंपनी से मैन्युफैक्चर होती है। एंड कुछ इंडस्ट्रियल भी बनाते हैं ये लोग। इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्रीज रहती है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो उन्हें इंडस्ट्रियल आईसीज कहा जाता है। एंड पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि वॉच, स्मार्टफोन, इन सब चीज़ों के लिए भी ये लोग आईसीज बनाते हैं। तो आपको कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर द रोल। नाउ आते हैं मेन मुद्दे पे, एग्जैक्टली कौन कौन से रोल होते हैं एंड उस रोल में क्या क्या काम रहता है। सो बेसिकली टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हायर करता है प्रोडक्शन के लिए या फिर सेल्स के लिए। अगर आप प्रोडक्शन में हो तो आपको पूरा डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एम्बेडेड प्रोडक्शन में हो तो आपको एम्बेडेड सिस्टम का पूरा नॉलेज होना चाहिए। एम्बेडेड सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर आता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, देन उसके सब पार्ट्स आते हैं। माइक्रो कंट्रोलर फॉर एग्जाम्पल 8051, आर्म माइक्रो कंट्रोलर, AVR एडवांस वर्चुअल रिस्क। सो ऐसी बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, उनका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो एम्बेडेड सिस्टम में ऑर्डिनो वगैरह भी आते हैं, प्रोसेसर बोर्ड्स, रास्पबेरी पाई भी आता है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो, कोर मैन्युफैक्चरिंग में। साथ ही एनालॉग के लिए भी होता है। एनालॉग में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ओपैम्प होता है, बक बूस्ट कन्वर्टर होता है, LDO होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है एनालॉग में जो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। साथ ही में सारे डायोड्स आपको पता होना चाहिए, जीनर डायोड, PN जंक्शन डायोड। मतलब आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपको एनालॉग का सिर्फ नॉलेज है तो हो गया, प्रॉपर आपको सर्किट डायग्राम भी बनाने आनी चाहिए। अगर आप एम्बेडेड में हो या आप एनालॉग में हो, आपको सारा डिटेल में आना चाहिए। प्रॉपर डायग्राम कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तभी आपको परफेक्ट नॉलेज है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऐसा कंसिडर किया जाएगा। एंड सेकेंडली उनकी सेल्स के लिए भी हायरिंग होती है। मतलब आपको सेल्स के लिए हायर किया जाता है एंड सेल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोल्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनालॉग फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर, ये उनका सेल्स के लिए रोल है, बट उस रोल में आपको एनालॉग की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एनालॉग प्लस आपको सेल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो एनालॉग में आपको वो बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे जितना आपको मैन्युफैक्चरिंग रोल के लिए पूछा था, बट आपको एनालॉग का आना चाहिए अच्छा खासा। ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल भी नहीं एंड बहुत कम भी नहीं, आपको अच्छा खासा आना चाहिए एनालॉग के रोल के लिए। एंड फॉर एम्बेडेड सेम, आपको मिडल जितना मतलब है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, आपको मिडल एम्बेडेड प्रॉपर अच्छे से आना चाहिए। कोई भी ब्लॉक डायग्राम उन्होंने बनाना बोला तो आपको वो आना चाहिए। एंड साथ ही में आपका सेल्स का स्किल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई इंटर्नशिप कर ली, किधर जॉब कर लिया तो आपका सेल्स का स्किल अच्छा है, ऐसा नहीं होता।
वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपको बिहेवियरल क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपके पास ये सिचुएशन हो तो आप कैसा रिएक्ट करोगे, क्या करोगे, वो आपका अप्रोच देखेंगे। ऐसा नहीं कि ये एक आंसर सही है, ये आंसर गलत है, बट वो आपका अप्रोच देखेंगे कि आप एग्जैक्टली कैसा बोल रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जब इंटरव्यू था तो उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी एंड उन्होंने मुझे बोला, देखो इधर एक कंपनी है, लेट्स सपोज इसका नाम ए है एंड इसका नाम बी है। ये कंपनी है एंड ये स्टार्टअप है। तो अगर ये कंपनी प्रॉपर ये कंपनी वेल सेटेड है, इसका मार्केट में पूरा नाम है, ये आपको 12 LPA ऑफर कर रही है एंड देन आपको लाइक एक प्रॉपर टीम में काम करना होगा। एंड इधर स्टार्टअप है जो आपको 10 लाख ऑफर कर रही है, 10 लाख LPA। एंड ये कंपनी जस्ट स्टार्टअप जस्ट नया नया लॉन्च हो गया एंड देन इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों सिचुएशन में से आप कौन सा चूज़ करोगे? उन्होंने मुझे 2 मिनट का टाइम दिया एंड मुझे बोला कि आप चूज़ कर लो, आप एग्जैक्टली कौन सा चूज़ करोगे एंड उसका रीज़न भी बताओ कि आपने वो चूज़ क्यों किया। तो मैंने ये ए वाला ऑप्शन चूज़ किया एंड उन्होंने मुझे रीज़न पूछा कि आपने ये चूज़ क्यों किया। तो मैंने बोला कि ये जो कंपनी है उधर एक टीम है, तो टीम में मुझे काम करने का मौका मिलेगा एंड साथ ही में मुझे टीम मेंबर से नॉलेज भी मिलेगा, सो दैट मैं खुद को भी स्केल अप कर पाऊंगी एंड मेरे नॉलेज से मैं कंपनी को ग्रो कर पाऊंगी। तो मेरा पर्सनली ये आंसर था, बट कुछ लोगों का डिफरेंट भी आंसर हो सकता है। देन मैंने इस जवाब पे भी बहुत सारे सवाल किए। अगर मैं स्टार्टअप का चूज़ करती तो उस पर भी वो सवाल पूछ ही लेते कि आपने ये चूज़ क्यों किया, आपको दिख रहा है कि इधर आपका लाइक फ्यूचर थोड़ा सा खतरे में हो सकता है, व्हाट इफ अगर ये स्टार्टअप 6 मंथ बाद नहीं चला तो इस पर भी वो सवाल करते एंड इस पर भी उन्होंने सवाल किया। तो ऐसा रहता है, वो आपका जस्ट अप्रोच देखते कि आप एग्जैक्टली किस सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट करते हो। तो मैंने आपको फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर के बारे में बता दिया। एनालॉग एंड एम्बेडेड ऐसे 2 रोल रहते हैं उसके लिए। एंड आपको प्रॉपरली सेल्स का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको बिहेवियरल क्वेश्चंस करने हैं कि इस सिचुएशन में आप कैसा करोगे, आपका अप्रोच कैसा रहेगा, वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। साथ ही में एम्बेडेड एंड एनालॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो क्या करते हैं, आपको रैंडमली बोलेंगे कि आपको ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाओ। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बोला कि आपको ड्रोन की डायग्राम बनानी है। तो सिंपली मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको वो कौन सी भी ब्लॉक डायग्राम बनाने बोले तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जस्ट थोड़ा दिमाग लगाना है कि इसको इनपुट क्या रहेगा एंड इसका आउटपुट क्या रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको सोचना है। तो आप क्या करोगे, इधर लिखोगे इनपुट, बीच में लिखोगे प्रोसेसर एंड लास्ट में लिखोगे आउटपुट। तो बीच में प्रोसेसर निकालो, ऑर्डिनो, माइक्रो कंट्रोलर, कुछ भी, एंड उसको जो जो इनपुट आएंगे वो इनपुट लिखो एंड जो जो आउटपुट रहेंगे वो आउटपुट लिखो। सपोज उन्होंने मुझे ड्रोन ड्रॉ करने बोला तो मैंने इनपुट में लगाया अल्ट्रासोनिक सेंसर, ताकि वो देख पाए कि अगर वो ऑब्स्टेकल हो तो उससे वो दूर जाए। अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, कैमरा हो गया एंड ऊपर मैंने प्रोसेसर के ऊपर से पावर सप्लाई दिया था। एंड इनपुट एंड आउटपुट में कम्युनिकेशन के लिए मैंने प्रोटोकॉल्स यूज़ करे थे, लाइक I2C, SPI, UART। तो ऐसा ऐसा आपको डायग्राम बनाना है एंड जस्ट एनालाइज करना कि इनपुट क्या हो सकता है एंड आउटपुट क्या हो सकता है। एंड और एक सेल्स के लिए रोल रहता है जिसका नाम है टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो इस रोल में वो क्या करते हैं, आपका टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए। मैंने आपको एनालॉग FAE के बारे में बताया, एनालॉग फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर, एंड एम्बेडेड FAE के बारे में बताया। तो ऐसे ही एक टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव TSR करके एक रोल होता है। तो TSR का सीन क्या है, आपको एनालॉग एंड एम्बेडेड का नॉलेज होना चाहिए इसमें, बट इतना भी हार्ड लेवल का नहीं, थोड़ा बेसिक हो गया तो भी चलेगा। बट वो आपका अप्रोच देखते हैं कि आप सेल्स में कैसे हो, किस सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट करते हो। मेरा इंटरव्यू अराउंड, पहला इंटरव्यू 20 से 25 मिनट का था, हार्डली हम 30 मिनट का पकड़ सकते हैं। एंड मेरा जो सेकेंड राउंड था इंटरव्यू का वो अराउंड वन आवर से लेके 1.5 आवर तक चला, मतलब बहुत लॉन्ग इंटरव्यू चला। उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बट स्टिल वो आपका अप्रोच देखते हैं कि आप एग्जैक्टली कैसे सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हो। तो बेसिकली आपको क्लियर है कि कौन कौन से रोल होते हैं, एनालॉग FAE, एम्बेडेड FAE, टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड R&D का रोल। तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में ये सारे रोल होते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के लिए सर्किटल ब्रांच एलिजिबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऐसी कुछ ब्रांचेस एलिजिबल होती है, बट कुछ कुछ रोल अगर डिफरेंट हो तो बाकी ब्रांचेस भी एलिजिबल हो सकती है। सो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में एग्जैक्टली कौन कौन से रोल होते हैं, कौन कौन एलिजिबल होता है, इसका रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है।
तो बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन की स्टेप्स क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।